टीथ के बारे में। ठीक है, सबके पास टीथ होते हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसके पास दांत ना हो? मीन्स सबके पास होते हैं। अब आप बात करना छोटे बच्चे की कि मैडम छोटे बच्चे को तो टीथ होते ही नहीं, आप बोल रहे सबके होते हैं टीथ। बेटा वो जब बड़ा हो जाएगा ना तो उसके भी टीथ आएंगे। ठीक है, तो आज हम इसी टीथ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि टीथ होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है एंड इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, और जब हमारा मिल्क वाला जो टीथ होता है वो टूट जाता है तो न्यू दांत कैसे आ जाता है हमारे, तो इन सभी के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि टीथ क्या होता है। ठीक है, हमको मालूम है कि हमारे दांत हैं, हमारे सबके दांत होते हैं, सबको मालूम है दांत हैं। लेकिन हम बात करें डेफिनेशन की, किसी ने पूछ लिया हमसे कि चलो एक्सप्लेन करो व्हाट इज़ टीथ, सो हाउ कैन वी एक्सप्लेन इट, सो लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट इट। ओके, सो टीथ, द टीथ आर द हार्डेस्ट सबस्टेंस इन द ह्यूमन बॉडी। जितनी भी हमारी पूरी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस कौन सा है ह्यूमन बॉडी में? हमारा टीथ है। टीथ टीथ क्या है? सबसे हार्डेस्ट है। बिसाइड बीइंग एसेंशियल फॉर च्यूइंग, द टीथ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्पीच। दांत किसके लिए हेल्पफुल होते हैं? तो भोजन को चबाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं उसमें भी ये हेल्प करता है, टंग भी हेल्प करती है एंड टीथ इज़ ऑल्सो हेल्प। ओके, सो हम क्या बोलेंगे कि टीथ हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस है जो हमारे भोजन के चबाने के लिए उसको सॉल्युबल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दांतों की हेल्प से क्या करते हैं? चबाते हैं, जिससे उसे हम आसानी से निगल सकें। ठीक है, और टीथ क्या होता है? हमारे स्पीच में भी हेल्प करता है, बोलने में भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है। एंड हम बोलें कि हमारी ब्यूटीफुल फेस पे टीथ भी एक मेन रोल निभाता है। जैसे जिसके दांत नहीं होंगे उसका फेस ज़्यादा अच्छा नहीं दिखेगा, जिसके दांत होते हैं उसका फेस क्या है? ग्लो करता है, मीन्स अलग से अच्छा लगता है। तो ये हमारी ब्यूटी में भी हेल्प करता है, ब्यूटी में भी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो ये हमारा हो गया टीथ। नाउ अब हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की। हमें टीथ का स्ट्रक्चर स्क्रीन पे दिया गया है। ऊपर हमें क्राउन पार्ट दिख रहा है, नीचे रूट पार्ट दिख रहा है। ठीक है, अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? हमें मालूम है क्राउन मतलब होता है ताज, हिंदी में बोल सकते हैं। ताज कहाँ लगाया जाता है? सर पे लगाया जाता है। तो क्राउन मतलब सर, मतलब ऊपर वाला दांत का सिर, तो ऊपर वाला पार्ट क्या बोलेंगे? उसको क्राउन बोलेंगे। ठीक है, और नीचे हमें दिया गया है रूट पार्ट दिया गया है। अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें जो नाम दिए गए हैं उनको थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे नेम्स को। ठीक है, तो इससे हमें क्या हो जाएगा? दिमाग में एक मैप बन जाएगा कि हाँ हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं, ये अभी हम पढ़ चुके हैं, ये यहाँ पर होता है दांत का, ये यहाँ पर होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ऊपर का पार्ट जो क्या है हमारा? क्राउन है, और नीचे का क्या दिया है? रूट पार्ट दिया गया है। रूट कहाँ होती है? नीचे होती है, तो ये नीचे वाला, क्राउन कहाँ होता है? ऊपर पहनते हैं, तो ये ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, अब हमें दिया गया है बेटा इनेमल। सबसे पहले क्या दिया गया है? इनेमल दिया गया है। इसको भूलना नहीं है, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस इन ह्यूमन बॉडी दैट इज इनेमल। दांत, अभी हमने दांत के बारे में पढ़ा था कि हार्डेस्ट सबस्टेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इधर इनेमल प्रेजेंट है। इनेमल कैसा कलर का होता है? वाइट होता है, सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आइडिया लग गया कि हमें जो ऊपरी सरफेस होती है दांत की उस पर क्या होता है? इनेमल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकंड वन, इनेमल के नीचे हमारा क्या आ जाएगा? डेंटाइन आ जाएगा। क्लियर है बच्चा? डेंटाइन आ जाएगा हमारा। ओके, ठीक है, डेंटाइन के नीचे हमारा आ रहा है पल्प। क्या आ रहा है? पल्प आ रहा है। पल्प क्या होगा? जिसमें नर्व, वेशल्स ये सब प्रेजेंट होगा, उसको पल्प बोलेंगे। ठीक है बच्चा? हाँ, उसके बाद क्या है? हमारी रूट्स पार्ट में देखिए हमारा क्या दिया गया है? ये हमारा साइड में गम्स है, और ये वॉन में तो अटैच होगा हमारा टीथ। ठीक है बच्चा? ओके, रूट कैनाल हमें दी गई हैं, एंड नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स किसमें से जा रही हैं? पल्प पार्ट में से जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया, हमारे माइंड में एक मैप बन गया टीथ का। अब इन जो इनेमल, डेंटाइन एंड पल्प हैं इनको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, इनेमल की बात करते हैं। इनेमल का फर्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है, इनेमल इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ टूथ।
इनेमल क्या है, हमारे टूथ की आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग पे इनेमल प्रेजेंट होता है। अब हम बात कर रहे हैं टूथ और टीथ की। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? टूथ इज अ सिंगुलर एंड टीथ इज अ प्लूरल। ठीक है, टूथ की बात करें तो हम दांत की बात कर रहे हैं, एक की स्पेशल, और टीथ मतलब प्लूरल में। क्लियर है? ओके। सेकेंड इज दिस इज विजुअल सब्सटेंस दैट कवर्स द टूथ क्राउन। जो हमें दांत दिखाई देते हैं बाहर से हम देखते हैं, तो उसमें कौन सा पार्ट हमें दिखाई देता है? इनेमल वाला पार्ट हमें दिखाई देता है। दिस इज विजुअल सब्सटेंस। क्या है? विजुअल सब्सटेंस है दैट कवर्स द टूथ क्राउन, जो हमारे टूथ का जो क्राउन होता है उसको कवर करके रखता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट प्रोटेक्ट्स द वाइटल टिश्यूज विथिन द टूथ एंड इज मेड अप ऑफ हाइड्रोक्सी पेप्टाइड, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। ये क्या है? हमारे जो टूथ के वाइटल टिश्यूज होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये क्या है? हमारा बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो हार्डेस्ट चीज़ क्या है? नीचे वाली मुलायम चीज़ को क्या है? कवर करके रखती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। तो ये हमारे जो दांत में जो वाइटल टिश्यूज़ होते हैं उसको प्रोटेक्ट करती है इनेमल। ठीक है, और ये किससे बनी हुई है इनेमल? हमारी हाइड्रोक्सी पेप्टाइड केमिकल है, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम के द्वारा ये क्या बनी हुई है। ओके, सेकंड अब बात करते हैं डेंटाइन। ठीक है, डेंटाइन क्या होता है? इनेमल के नीचे क्या प्रेजेंट होता है हमारा? डेंटाइन। कैसे कलर में होता है? येलो कलर्स में होता है। हम बोलेंगे येलो कलर से कहाँ से होता है? हमें तो वाइट दिखाई देता है बेटा, वो इनेमल दिखाई देता है, उसके नीचे प्रेजेंट होता है हमारा डेंटाइन। ओके, पढ़ लेते हैं पॉइंट वाइज। डेंटाइन इज मेड फ्रॉम सेल्स कॉल्ड ओडेंटोब्लास्ट। किससे बनी होती है? सेल्स ओडेंटोब्लास्ट से क्या बनी रहती है? हमारी डेंटाइन बनी होती है। एंड इज फाउंड अंडर द इनेमल्स ऑफ द क्राउन एंड अंडर द सीमेंटम इन द रूट। ठीक है, ये सीमेंटम इन द रूट क्या है? अभी बात करेंगे इस पर। ये हमारे इनेमल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं। ओके, डेंटाइन इज येलो इन अपीयरेंस, येलोस कलर होता है इसका। एंड इट इज़ हार्डर देन बोन बट सॉफ्टर देन इनेमल। इनेमल सबसे हार्डेस्ट था, उससे नीचे क्या है हमारा? डेंटाइन है। ये बोन से तो स्ट्रॉन्ग होता है बट इनेमल से थोड़ा वीक होता है। क्लियर है? ओके। इट प्रोटेक्ट्स द पल्प फ्रॉम माइक्रोबियल एंड अदर पोटेंशियली हार्मफुल स्टिमुलाई। मीन्स जो हमारा ये डेंटाइन होता है वो पल्प के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है और डेंटाइन के जस्ट ऊपर इनेमल प्रेजेंट होता है। जैसे कि अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा, तो डेंटाइन क्या करता है? हमारे पल्प पार्ट को माइक्रोबियल इन्फेक्शन से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं सीमेंटम। ये सीमेंटम क्या होता है? सीमेंटम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम सीमेंट पर जाते हैं। सीमेंट क्या काम करती है? जब हम अपना हाउस बनाते हैं तो हम ईंटों की बाउंड्री बनाते हैं, तो ईंट रखते हैं, उस पर साइड पे क्या लगाते हैं? सीमेंट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं सीमेंट? जिससे वो दूसरी ईंटों से क्या है? अटैच रहे और वो हिले डुले ना। सेम टीथ के साथ ऐसा होता है। जब टीथ अंदर की ओर अपनी जो बोन होती हैं साइड वाली, उसमें अंदर घुसा होता है, तो उसके साइड से क्या होता है? सीमेंटम एक केमिकल होता है जिसको हम सीमेंटम बोलते हैं। ठीक है, तो वो सीमेंट का काम करता है और जो टूथ है हमारा जो अंदर घुसा हुआ है, उसकी जो साइड की जो स्पेस है उसमें क्या होता है? सीमेंटम प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, सीमेंटम प्रेजेंट होता है। अब सीमेंट क्या काम करती है? उसको अटैच रखने, उसको सहारा देती है जिससे वो वहाँ पर हिले डुले ना, एकदम उसमें अटैच हो। तो सेम टीथ के साथ होता है, वो बोन से उससे अटैच रहता है। सीमेंटम की हेल्प से वो बोन से अटैच रहता है टीथ, जिससे टीथ हिलता नहीं है और एकदम हमारा स्टेबल एकदम हमारा फिक्स होता है एक जगह। ठीक है, तो ये सीमेंटम होता है। पढ़ लेते हैं लिखा क्या है। दिस टिश्यू कवर्स द टूथ रूट एंड हेल्प इंक्योर इट इनटू द फॉन। ठीक है, दिस टिश्यू कवर द टूथ रूट। जो टूथ की जो रूट होती है उसको कवर करके रखता है क्या? सीमेंटम। एंड हेल्प इंक्योर इट इनटू द फॉन्स, और बोन में घुसने के लिए और बोन से क्या उसको सहारा मिलता है। मीन्स ठीक है, जो हम अभी बता चुके हैं, जिससे वो अटैच रहता है उसमें एकदम फिक्स, अपनी पोजीशन पर फिक्स रहता है, हिलता नहीं है
और सीमेंटम से हमें क्या याद करना है, सीमेंट क्या वर्क करती है, वैसे ही टूथ के रूट में चारों तरफ से होता है, वो एकदम फिक्स रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज पल्प। पल्प क्या होता है? पल्प आपने पढ़ा था स्ट्रक्चर में, थोड़ा याद कीजिए। अभी कुछ देर पहले हमने टीथ का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था पल्प सबसे लास्ट वाला पार्ट, मीन्स नीचे की ओर। सबसे ऊपर था हमारा इनेमिल, सेकेंड इज डेंटाइन एंड थर्ड इज पल्प। पल्प जो हमें दिख रहा था रेड से दिख रहा था स्ट्रक्चर में उसकी, तो पल्प में क्या प्रेजेंट थी? हमारी नर्व्स प्रेजेंट थी, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थी। बेटा ब्लड वेसल्स क्या है? ठीक है, उसको ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ये सारी इसमें प्रेजेंट होती है, जिससे जो हमारी टीथ है उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। वो भी तो हेल्दी रहना चाहिए, तो उसको न्यूट्रिशन वगैरह ब्लड्स के द्वारा मिलता रहे। ठीक है, इसलिए पल्प पार्ट में हमारी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। पढ़ लेते हैं। इट इज़ फाउंड एट द सेंटर एंड कोर ऑफ योर टूथ। ये क्या है? सेंटर में प्रेजेंट होता है, टूथ के कोर में प्रेजेंट होता है। एंड कंटेन्स द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स कंटेन करके रखता है, नर्व्स कंटेन करता है, एंड अदर्स, और भी चीज़ें होती हैं वो भी कंटेन्स करके रखता है। सॉफ्ट टिश्यू दैट डिलीवर न्यूट्रिएंट्स, उसमें सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो हमारे टीथ को न्यूट्रिशन देते हैं। एंड सिग्नल्स टू योर टीथ, और हमारे टूथ को क्या है? सिग्नल्स भी देते हैं। ठीक है, तो उसमें सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। उन सॉफ्ट टिश्यू के प्रोटेक्शन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? डेंटाइन प्रेजेंट होता है, इनेमल प्रेजेंट होता है। क्लियर है? ओके। अब हमें कुछ टर्म्स होते हैं टीथ से रिलेटेड, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि वो क्या होते हैं। ठीक है, जिससे टीथ को समझना और भी आसान हो जाता है। ओके, सबसे पहला हमारा दिया गया है थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब क्या होता है? पढ़ लेते हैं। थीकोडोंट डेंटिशन इज अ मॉर्फोलॉजिकल अरेंजमेंट इन विच द बेस ऑफ टूथ इज कम्प्लीटली इनक्लोज्ड इन द डीप सॉकेट ऑफ बॉन। जो हमारे टीथ हैं वो थीकोडोंट। थीकोडोंट मतलब क्या होता है? मीन्स ऐसा मॉर्फोलॉजिकल डेंटिशन होता है टीथ का, इन विच बेस ऑफ टूथ, जहाँ पर जो टूथ का बेस होता है, इज़ कम्प्लीटली इनक्लोज्ड, पूरी तरह से इनक्लोज्ड होता है, एट अ डीप सॉकेट ऑफ बोन। मीन्स जो हमारा दांत है उसका जो नीचे का बेस होता है वो बोन में क्या है? पूरा इनक्लोज होता है या नहीं? तो उसको थीकोडोंट बोलते हैं, डेंटिशन को। फिर से पढ़ लेते हैं। थीकोडोंट डेंटिशन इज़ अ मॉर्फोलॉजिकल अरेंजमेंट। थीकोडोंट डेंटिशन एक ऐसा मॉर्फोलॉजिकल अरेंजमेंट है टीथ का, इज़ इन विच द बेस ऑफ टूथ, जहाँ पर टूथ का जो बेस होता है, इज़ कम्प्लीटली, पूरी तरीके से, इनक्लोज इन अ डीप सॉकेट ऑफ बोन, पूरी तरीके से बोन के सॉकेट में इनक्लोज होता है, उसको बोलते हैं थीकोडोंट। अब बात कर लेते हैं हम मोनोफायोडोंट, डाइफायोडोंट एंड पॉलीफायोडोंट। कुछ टर्म से बात कर लेते हैं। मोनोफायोडोंट, इसमें क्या होता है? इसमें मतलब एक ही सेट प्रेजेंट हो टीथ का। मीन्स ह्यूमन के टीथ क्या होते हैं? 2 सेट्स प्रेजेंट होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारे मिल्क टीथ होते हैं जो सारे टूट जाते हैं और फिर हमारे परमानेंट आ जाते हैं। बट मोनोफायोडोंट ऐसे एनिमल्स जिसमें टीथ का कोई भी सेट नहीं होता, सिंगल जो टीथ हैं वही रहते हैं लाइफ टाइम तक, उसको मोनोफायोडोंट बोलते हैं। सेकेंड इज डाइफायोडोंट। इसमें क्या होता है? मीन्स इसमें वही 2 सेट्स प्रेजेंट हो, डाई मतलब 2, पॉली आ जाए उसमें बहुत सारे हो, मोनो मतलब एक। ठीक है, वही। ओके, एंड डाइफायोडोंट पढ़ लेते हैं इसको। ये थोड़ा ह्यूमंस की है तो इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं। अ डाइफायोडेंट इज अ टाइप ऑफ डेंटिशन। डाइफायोडोंट एक टाइप है डेंटिशन का, इन विच 2 सक्सेसिव सेट्स ऑफ टीथ आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जहाँ पर टूथ के 2 सेट्स होते हैं। ठीक है, लाइफ टाइम में 2 बार 2 सेट होते हैं हमारे टीथ के। फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज़ डेसिडियस, फर्स्ट इसको हम डेसिडियस बोलते हैं, एंड अदर सेट इज़ परमानेंट। डेसिडियस मतलब आए एंड चले गए, मिल्क टीथ आए, पहले आए फिर वो चले गए। परमानेंट आए वो भी जाएंगे बट उसके बाद कोई नहीं आएगा,
परमानेंट हो गया। द डेसिडियस सेट ऑफ टीथ इज रिप्लेस्ड बाई परमानेंट। सबसे पहले हमारे मिल्क टीथ होते हैं, डेसिडियस होते हैं, जो किससे रिप्लेस हो जाते हैं, परमानेंट टीथ से रिप्लेस हो जाते हैं। एडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ। ह्यूमन्स के पास 32 परमानेंट टीथ होते हैं। क्लियर है। और इसका एग्जाम्पल है हमारा डाइफायोडोंट का एग्जाम्पल है हमारा ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं। क्यों? 2 सेट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। ठीक है, ओके। एंड सेकंड इज पॉलीफायोडोंट। क्या है मतलब? जहाँ पर बहुत सारे सेट प्रेजेंट हो उसमें पॉलीफायोडोंट आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। देखो इसमें ज़्यादातर फिशेज या रेप्टाइल्स जो दांत वाली फिशेज होती है वो आ जाते हैं। देखो अफ्रीकन मैनीटी, ये एक नाम है जो आपको स्क्रीन पे जो फिगर दिख रहा है वो इसी का फिगर है। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये क्या है? एग्जाम्पल है पॉलीफायोडोंट के। ठीक है, तो ये टर्म्स कुछ थे जो क्लियर हो गए। टाइप्स ऑफ टीथ मीन्स टीथ कितने तरह के होते हैं। आपने अपने माउथ में कभी भी अगर नोटिस किया हो तो हमें डिफरेंट टाइप्स की टीथ दिखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने वाले जो हमें फ्रंट में दिखते हैं उनका शेप अलग होता है, जो अंदर होते हैं उनका शेप अलग होता है, ठीक है, उनका फंक्शंस भी अलग होता है। तो आपने कभी नोटिस किया कि कितने तरह के दांत हैं हमारे? ओके, अब हम इस पर ही बात करते हैं। टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 4 टाइप्स के होते हैं टीथ। ठीक है, 4 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं? पहला इंसाइजर होता है, सेकेंड इज कैनाइन्स, एंड थर्ड इज प्रीमोलर्स, एंड फोर्थ इज मोलर्स। क्लियर है। अब एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर जो स्क्रीन में हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग पहले समझ लेते हैं, फिर बाद में हमें ईजी रहेगा समझना। ठीक है, देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमें पूरा दिया है, उसमें नेम भी लेबल किए गए हैं। इंसाइजर, देखो कौन से होते हैं इंसाइजर, पढ़ लो, आ जाओ। देखो सबसे पहले हमारे 2 जा होते हैं, एक लोअर जा एक अपर जा। मीन्स जो नीचे वाला जा होता है उसको लोअर जा बोलते हैं, एंड जो ऊपर वाला होता है उसको अपर जा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, ओके। एंड यहाँ पर, और ये हमारा प्राइमरी टीथ का स्ट्रक्चर नहीं, यहाँ पर हम मेन टीथ की बात कर रहे हैं। 32 के 32, ओके, यस। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे आगे के 4 हमें दिए गए हैं ऊपर, जैसे ये आगे के यहाँ से 4 दिख रहे हैं ना, क्या है? हमारा इंसाइजर है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारे इंसाइजर हैं। ठीक है, एंड जस्ट नीचे भी 4, ये हमारे इंसाइजर हैं। ऊपर 4 एंड नीचे वाले 4 इंसाइजर। एंड साइड में जो हमें नुकीले से दिख रहे हैं, एक इधर की साइड, एक इधर, एक ऊपर, एक इधर, टोटल 4। क्या बोलते हैं उनको? कैनाइन्स बोलते हैं। ठीक है, नुकीले से दिख रहे होंगे तो नुकीला ही काम होगा इनका, अभी पढ़ेंगे इनके फंक्शंस। ठीक है, एंड उसके बगल में हमें प्रीमोलर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, 2 इधर, 2 ऊपर, 2 इधर एंड 2 ऊपर, टोटल कितने हो गए बेटा? 8 हो गए हमारे। इसको प्रीमोलर्स बोलेंगे। एंड लास्ट में हमको 3 दिख रहे होंगे, 3 इधर ऊपर जा पे, एंड लोअर जा पे 3, 3 इधर एंड 3 ऊपर। इनको बोलेंगे बेटा मोलर्स बोलेंगे। ठीक है, इनका साइप एंड सेज डिफरेंट होगा। देखो इंसाइजर का डिफरेंट है, कैनाइन्स का नुकीला सा है, एंड प्रीमोलर्स का डिफरेंट है, एंड मोलर्स का डिफरेंट है। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सब बात कर रहे हैं इंसाइजर टीथ की कि कौन से होते हैं ये। जैसा कि अभी हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि ये फ्रंट वाली साइड में प्रेजेंट होती हैं। जैसे ये हमारे जो ऊपर के 4 में ऊपर की साइड 4 दिख रहे हैं, और नीचे की साइड जो 4 हैं उनको इंसीजर बोलेंगे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेती है। इंसीजर आर द 8 टीथ इन द फ्रंट ऑफ योर माउथ। 8 होते हैं नंबर, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इन फ्रंट ऑफ माउथ। मीन्स जब भी हम किसी का फेस देखेंगे तो हमें सबसे पहले क्या दिखेंगे? इंसाइजर टीथ दिखेंगे। जैसे देखो ये अपने जो दांत है ना, ये 4 दिख रहे हैं, इधर के नीचे 4 और ऊपर, ये क्या है बेटा? इंसाइजर है। क्लियर है, ओके। एंड ऑफ योर माउथ 4 ऑन टॉप एंड 4 ऑन बॉटम। 4 ऊपर प्रेजेंट होते हैं, 4 नीचे, 4 ऊपर एंड 4 नीचे। क्लियर है, ओके। दीज आर टीथ दैट यू यूज टू टेक बाइट्स ऑफ योर फूड। जब भी हम किसी फूड को बाइट करते हैं, ठीक है,
वाइट मतलब जब भी हम कोई भी फूड को वाइट करते हैं तो हम कहाँ से करते हैं, जैसे हमने कोई लिया एप्पल लिया हमने, तो हम सीधा इधर से थोड़ी ना खाएंगे कि अंदर घुस के वहीं से खाएंगे, ना ना ना, क्या करेंगे, एप्पल लेंगे हम, पहले उसको आगे से वाइट करेंगे इन दांतों की हेल्प से, किससे, इंसाइजर की। ठीक है, तो ये क्या है, वाइट में हेल्प करता है फूड को। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये अपना इंसाइजर हो गया। ठीक है, जब भी हम कोई फूड टेक करेंगे तो किससे वाइट करेंगे उसको, इंसाइजर से वाइट करेंगे। क्लियर है बच्चा, ओके। एंड सेकेंड वन आता है हमारा कैनाइन्स। कैनाइन्स कौन सा हो गया, इंसाइजर के जो बगल में होता है उसको कैनाइन्स बोलती हैं। एक ये साइड या के दिख रहा है ये कैनाइन्स, एंड इसके जस्ट नीचे कैनाइन्स, एंड ये वाला कैनाइन, एंड इसके जस्ट नीचे कैनाइन्स। तो टोटल कितने हुए, 4 कैनाइन्स हुए, 2 ऊपर वाले जहाँ पे, 2 नीचे, और ऐसे बीच में से इधर की साइड देखेंगे तो एक इधर एक इधर। ठीक है, सभी को क्या करना है, जाके अपने सामने मिरर लेना है, अपने दांतों को गिनना है और उनको ऑब्जर्व करना है कि कैसे क्या कितने टाइप्स के दांत हैं, कि मैं जो बता रही हूँ वो कितने टाइप के दांत हैं, क्या ये इंसाइजर है या ये कैनाइन्स हैं, सबको क्या करना है, देखना है इस मिरर में जाके। क्लियर है, ठीक है। कैनाइन्स के बारे में पढ़ लेते हैं हम। कैनाइन आर ऑल्सो कॉल्ड कस्पेड्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको कस्पेड भी बोलते हैं कैनाइन्स को। दे आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द डेंटल आर्चेज, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, ओके। दे आर कैरेक्टरिस्टिकली सॉफ्ट, एलोंगेटेड एंड पॉइंटी सरफेस, कैसे होते हैं, ये बहुत ही शार्प होते हैं, और ये जो सरफेस होती है ना पॉइंटेड होती है, पॉइंटेड नुकीले टाइप की। ये देख सकते हैं इसकी सरफेस कैसी है, नुकीली टाइप की है। सभी अपने टीथ को देखेंगे मिरर में जाके कि हाँ उनकी सरफेस नुकीली है या नहीं है। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट, फोर्थ है हमारा, देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू ग्रिप एंड टीयर फूड, टफ फूड सच एज मीट। ग्रिप एंड टीयर फूड, जैसे बहुत लोग मीट खाते हैं, आपने देखा होगा टांग पकड़ते हैं ऐसे खाते हैं इधर की साइड से, किसकी हेल्प से, कैनाइन्स की हेल्प से। जैसे आपने जो कैट या फिर टाइगर वगैरह देखे होंगे तो उनके कैनाइन बड़े लंबे लंबे होते हैं, जैसे कैनाइन दिखा देते हैं हमको, डर जाते हैं हम। ठीक है, तो वो क्या होते हैं बेटा, कैनाइन्स होते हैं। उनकी फ्लोइंस क्या है हमारी, मीट खाते एकदम निकाल के उसमें से मांस, किसकी हेल्प से बेटा, कैनाइन्स की हेल्प से। ठीक है, तो ये कैनाइन्स का एक फंक्शन है। ह्यूमन्स है 4 कैनाइन्स, अभी बताई थी ह्यूमन के पास कितने कैनाइन्स है बेटा, 4 कैनाइन्स हैं, 2 ऊपर एंड 2 नीचे। ओके, 2 इन द अपर जा एंड 2 इन द लोअर जा। क्लियर है, ओके। एंड थर्ड हमारा पढ़ लेते हैं हम, प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स इंसाइजर ये वाले, इसके बगल में कैनाइन्स, एंड कैनाइन्स के बगल में हमारा आ जाता है प्रीमोलर। ठीक है, देख लेते हैं इसको, प्रीमोलर्स। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में, प्री एंड मोलर्स, एंड सेकेंड हमारा क्या आएगा, मोलर्स। क्या होता है बेटा, पढ़ लो, आ जाओ। प्रीमोलर्स और बाइकस्पेड्स मीन्स, प्रीमोलर को हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पेड्स भी बोलते हैं। आर यूज्ड फॉर चोइंग एंड ग्राइंडिंग फूड, किसमें हेल्प करता है, चोइंग एंड ग्राइंडिंग, भोजन को चबाने और उसको सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, हेल्प करता है मीन्स, ठीक है ना। एडल्ट्स हैव 4 प्रीमोलर्स ऑन ईच साइड ऑफ देयर माउथ, 2 ऑन द अपर एंड 2 ऑन द लोअर चा। अब बेटा इसकी अंग्रेजी समझो, थोड़ा समझ में आया, अंग्रेजी समझो इसकी। बहुत से लोग इसकी अंग्रेजी समझने में मिस्टेक कर देंगे। ये बोल रहा है, चलो समझ लो इसको छोड़ो, इसकी अंग्रेजी को छोड़ो जरा। देखो क्या हमको ये बोल रहा है कि एडल्ट्स में प्रीमोलर प्रेजेंट होते हैं ईच साइड, मीन्स इस तरफ देखेंगे इधर 4 होंगे, मीन्स इस तरफ देखेंगे तो इधर भी 4 होंगे। इसका मतलब क्या है, 2 इस साइड होंगे, इधर की साइड, यहाँ से बीच में अपने कट लगा दिए, बीच में इतना कट हो गया तो डिवाइड हो गया, इधर की साइड एंड इधर की साइड। तो इधर की साइड हम देखेंगे तो ऊपर कितने होंगे बेटा, 2 प्रीमोलर्स होंगे, एंड जस्ट नीचे इधर की साइड 2 प्रीमोलर्स। सेम हियर, 2 ऊपर प्रीमोलर्स एंड 2 नीचे प्रीमोलर्स। तो टोटल कितने हुए बेटा, 8 हुए, एंड ईच साइड पे टोटल कितने हुए, 4 हुए। एंड अपर जा की बात करें एक साइड में तो 2 हुए। क्लियर है, मीन्स ऊपर इधर 2, इधर 2, इधर एंड इधर, टोटल कितने हुए गए, 8 हो गए। तो इसकी अंग्रेजी को ज़रा समझना, ठीक है, क्लियर है।
एंड अब बात कर रहे हैं बेटा मोलर्स की। क्या होता है? मोलर्स आर द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ। मोलर सबसे लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ है। क्लियर है? इट हैज़ अ लार्ज एंड फ्लैट वाइटिंग सरफेस। की सरफेस होती है थोड़ी लार्ज होती है एंड फ्लैट होती है एकदम। विच इज़ वेल एडेप्टेड फॉर ग्राइंडिंग फूड। जो किसके लिए वेल एडेप्टेड है? फूड को ग्राइंड करने के लिए। क्लियर है? ठीक है। एंड जैसे हम भोजन करते हैं, हम खाना खाते हैं, तो हम यहाँ बस खा लेते हैं, फिर सीधा भोजन कहाँ जाता है? अपने पीछे वाले दांत होते हैं वो वर्क करते हैं, अपने फूड को सॉल्यूबल में कन्वर्ट करते हैं। पीछे वाले टीथ वर्क करते हैं, मीन्स मोलर्स एंड प्री मोलर्स वर्क करते हैं। ठीक है। ह्यूमन्स हैव 12 मोलर्स। ह्यूमन के पास बेटा कितने मोलर्स हैं? 12 मोलर्स हैं। 6 इधर एंड 6 इधर। ठीक है। ईच जॉ 6 इन ईच जॉ। प्रत्येक एग्जाम में कितने बेटा? 6 हैं। नीचे वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाले में कितने? 3 इधर 3 इधर, कितने हो बेटा? 6 हो गए। 4 ऑफ दोज आर विजडम टीथ। उसमें से अब बात आ रहा है बेटा विजडम क्या होता है? मैडम विजडम क्या होता है? हम तो प्रीमोलर्स पढ़ रहे थे, विजडम नया कहाँ से आ गया? बेटा विजडम क्या होता है? विजडम भी एक मोलर के टाइप, मोलर ही है जिसको हम विजडम टीथ बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं अकल दाढ़। मीन्स इसको अकल दाढ़ माना जाता है। ठीक है। ये क्या होता है समझ लो क्या होता है। देखो अभी हम मोलर्स पढ़ लेते हैं, विजडम टीथ की बात मोलर्स के जस्ट बात कर लेंगे। ठीक है ना। एंड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द थर्ड मोलर। विजडम टीथ को क्या बोलते हैं? थर्ड मोलर भी बोलते हैं। विच कम बिटवीन एजेस ऑफ 17 to 21। 17 से 25 साल की उम्र में ये आते हैं। क्लियर है? अब विजडम टीथ की थोड़े डिटेल में बात कर लेते हैं कि मैडम विजडम टीथ क्या होता है। आ जाओ। विजडम टीथ आर, अब जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इसको, फिर एकदम से समझ लेंगे। ठीक है? क्लियर है? विजडम टीथ ऑल्सो रिफर टू एज द थर्ड सेट ऑफ मोलर्स। दे आर वेस्टिजियल एंड फाइनल सेट ऑफ मोलर्स। दिस सेट ऑफ टीथ appear between the age of 18 to 25. As per the report of dentist advised, most of them remove their wisdom teeth, and this is mainly because of the poor alignment and partially eruptions which result to the bacterial infection, diseases, pain, swelling and stiffness. ये एक ऐसे टीथ होते हैं जो हमारी 17 से 25 साल की उम्र में निकलते हैं, जो 4 नंबर में होती हैं, 1 1 1 1। क्लियर है? इनको विजडम टीथ बोलते हैं। बहुत से लोग इन दांतों को निकलवा लेते हैं। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इनका ज़्यादा कोई वर्क नहीं है। ठीक है? इसको निकलवा लेते हैं। क्यों निकलवा लेते हैं? जिससे क्या हो जाए, क्योंकि वो बहुत अंदर साइड में होते हैं, तो माइक्रोबियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा होता है, तो बहुत से लोग इन दांतों को निकलवा देते हैं। ठीक है? बस यही था ये हमारा। तो बेटा हमने टाइप्स को कंप्लीट कर लिया है। हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ टीथ, कि टीथ कैसे निकलता है। सिंपल ही बात करेंगे। ओके। अब बात कर लेते हैं हम डेंटल फॉर्मूला की। बेटा क्वेश्चन आते हैं डेंटल फॉर्मूला से, अच्छी तरीके समझ लेना। सबसे पहले एडल्ट के एंड देन चिल्ड्रन की बात कर लेते हैं। क्लियर है? ठीक है। एडल्ट का फॉर्मूला होता है हमारा 2 1 2 3 एंड नीचे वाले में 2 1 2 3। कैसे तरीके से आए हैं जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। ठीक है? हमारे टीथ 32। क्लियर है? एडल्ट में कितने होते हैं? 32। हमने बीच में से यहाँ पर पार्टीशन लगाया, एक साइड डिवाइड, एक साइड डिवाइड। ठीक। कितने में डिवाइड हो गया? ऊपर कितने कितने 16 थे। 16 + 16 इज इक्वल टू 6 6 12 1 कैरी एंड 32। क्लियर है? यहाँ से डिवाइड किया, कितने बचे? इधर 16 दोनों को मिला के एंड इधर 16 दोनों को मिला के। ठीक है? डिवाइड कर दिया हमने बीच में से, हमने यहाँ से बीच में डिवाइड किया, तो जब अपने जो इंसीजर थे ना 2 में डिवाइड हो गए। 4 होते हैं तो 2 इधर चले गए, 2 इधर चले गए ऊपर वाले जाके। नीचे भी सेम होगा, 2 इधर तो 2 उधर। अब डेंटल फॉर्मूला कैसे बना? सबसे पहला आता है इंसाइजर। तो सबसे पहला जो नंबर दिया है वो इंसाइजर का दिया है, देन कैनाइंस का, देन प्रीमोलर्स का, देन मोलर्स का। तो हमने यहाँ से डिवाइड किए, ये हमने यहाँ है यहाँ से डिवाइड कर दिए। अब इधर की साइड की बात कर रहे हैं या इधर की साइड की? हमको क्या बनाना है? फॉर्मूला बनाना है। तो इधर की साइड की बात किया। हमारे इंसाइजर कितने हो गए? क्यों? यहाँ पर ऊपर 4 थे, डिवाइड कर दिए, 2 इधर रह गए। नीचे भी 4 थे, डिवाइड कर दिए, 2 इधर रह गए। तो इंसाइजर कितने हो गए दोनों में? 2 2 हो गए।
तो सबसे पहले लिखा हमने 2 एंड अपॉन नीचे 2। कैनाइंस, एक इधर था, एक इधर था, एक इधर था, एक इधर था, डिवाइड कर दिए, एक एक रह गया, तो कैनाइंस कितने हुए? 1 एंड 1। प्रीमोलर्स कितने थे? 2 इधर, 2 इधर, 2 एंड 2, डिवाइड कर दिए तो 2 इधर रह गए, 2 इधर रह गए, ठीक है। सो इधर 2 लिखा एंड इधर 2, तो क्या लिखेंगे? 2 एंड 2। सेम मोलर्स, 3 ऊपर थे, 3 नीचे थे, 3 इधर थे, 3 इधर थे, डिवाइड हमने किया है, इधर की साइड को गिनेंगे तो ऊपर 3 नीचे 3, तो 3 एंड 3। डन एंड डस्टेड, क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। एंड अब बात करेंगे हम चिल्ड्रंस की। बेटा चिल्ड्रंस में प्री मोलर्स नहीं होते एंड मोलर्स भी होते हैं, तो कैसे होते हैं बेटा मोलर्स? सिर्फ 2 होते हैं, 2 इधर एंड 2 इधर। तो चिल्ड्रन में क्या है? इंसाइजर की विथने, कैनाइन भी विथने, और हमारे प्री मोलर्स हमने 0 कर दिया, हटा दिए, है ही नहीं है, कहाँ से लेके। एंड मोलर्स कितने थे? 2 इधर 2 इधर, तो बीच में डिवाइड हमने किया, 2 इधर 2 इधर, कितने किया? 2 एंड 2। ओके, क्लियर है? आई होप कि ये आपको क्लियर हो, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ टीथ पढ़ लेते हैं। ओके, जल्दी जल्दी फटाफट करेंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं हमने बता दिए हैं, डेंटल फॉर्मूला से आते हैं क्वेश्चन, टाइप्स पे आते हैं क्वेश्चन, एंड हमारा आता है डाइफायोडोंट पर। क्लियर है? ये इम्पोर्टेंट है। एंड इनेमल्स को याद रखना, इनेमल पे क्वेश्चन आते हैं कि हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ टीथ को, फटाफट कर लेंगे इसको, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं हम पूरा, फिर एक साथ समझा देंगे इसको। ह्यूमन हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ, प्राइमरी टीथ एंड परमानेंट टीथ। पढ़ चुके हैं ह्यूमन के पास कितने टीथ होते हैं? 2 सेट्स होती हैं, एक प्राइमरी एंड एक परमानेंट, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोल सकते हैं, परमानेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। टीथ विल डेवलप इन स्टेज, अल्थो द टाइमिंग इज डिफरेंट, द डेवलपमेंट ऑफ ईच दीज सेट्स ऑफ टीथ इज सिमिलर। टाइमिंग डिफरेंट होती है, पहले मिल्क वाले आते हैं, पहले प्राइमरी आते हैं, देन सेकेंडरी वाले परमानेंट आते हैं, ठीक है। एंड ये हमको एक छोटू सा डायग्राम दिया है, देख लो उसको, ठीक है, टीथ का। एंड अब हम देख लेते हैं अपना द क्राउन ऑफ टूथ फॉर्म्स फर्स्ट वाइल द रूट्स कंटिन्यू टू डेवलप इवन आफ्टर द टूथ हैज़ इरप्ट। जब भी हमारा दांत का ग्रो होता है तो सबसे पहले हमारा ऊपर का जो क्राउन होता है, जो इनेमल होता है, वो सबसे पहले फॉर्म होता है, देन उसके बाद क्या है, धीरे धीरे रूट फॉर्म होती है। क्लियर है? तो हमको ये याद रखना है, द क्राउन ऑफ द टूथ फॉर्म फर्स्ट। कौन सा फर्स्ट होता है? क्राउन सबसे पहले ही आता है, देन टूथ का देन रूट, जो रूट पार्ट होता है वो कंटिन्यूस ग्रोथ करता रहता है, लेकिन सबसे पहले क्या आ जाता है? हमारा इनेमल आ जाता है। द 20 प्राइमरी टीथ और आर इन प्लेस बिटवीन एजेस 2.5 and 3, ठीक है, एंड रिमेन अंटिल अराउंड एज 6। जो हमारे 20 प्राइमरी टीथ होते हैं, जो उनको मिल्क टीथ बोलते हैं, वो कहाँ आर इन प्लेस बिटवीन एजेस, वो कितने वर्ष के हो जाते हैं बच्चे तब उनके ये दांत आते हैं? 2.5 या 3 साल के हो जाती हैं तो इनके मिल्क टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं, और 12 ईयर तक, 12 साल तक इनके ये दांत रहते हैं, धीरे धीरे ये क्या है, रिप्लेस होते रहते हैं परमानेंट टीथ से। These primary teeth begin to fall out to make way for the permanent set of teeth. Then ये रिप्लेस होते रहते हैं धीरे धीरे, एंड हमारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं। एडल्ट टीथ स्टार्ट टू ग्रो इन बिटवीन एजेस 6 and 12। 6 से 12 साल की आयु में हमारे दांत क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं, मतलब स्टार्ट हो जाते हैं कि परमानेंट आ रहे हैं, मिल्क जा रहे हैं। ये मोस्ट एडल्ट्स हैव 32 परमानेंट टीथ। एडल्ट्स के पास 32 परमानेंट टीथ। इसको याद रखना है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है इधर का, ठीक है। आपने दांत के बारे में पढ़ लिया, आपको पता नहीं है बेटा कितने दांत होते हैं, मैडम ने पूछ लिया, मैडम मालूम नहीं, बस दांत के बारे में मालूम है, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। 32 दांत होते हैं, टीथ याद रखिएगा, ओके, ठीक है। तो ये हमारा डेवलपमेंट में ये हो गया, क्लियर है? सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हमने टीथ का स्ट्रक्चर पढ़ा सबसे पहले, देन हमने उसके टाइप्स पढ़े, देन हमने उसका डेवलपमेंट पढ़ा, ओके। सो इस वीडियो में जितना भी टॉपिक हमने कवर किया है इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इस पर टीथ के,
इम्पोर्टेंट मैं बता चुकी हूँ, डेंटल फार्मूला याद रखिएगा आप। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहे हैं टीथ की कौन कौन सी डिसीजेस हो जाती, मीन्स कौन कौन सी इन्फेक्शन होते हैं, हमें किस तरीके से अपने दांतों की केयर करनी चाहिए, तो ये हम सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज़ हो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, या फिर आप हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं कि मैडम इस पे टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो वो भी कमेंट में लिखिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच, बाय।